दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़्यो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। इन अवसर दुख पाइए, और कहा चाहियत है तो है। दुख बिना चरण कमल को, सखी कबू न मिलिया कोय, सखी कबू न मिलिया कोय। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज की कृपा हमारे ऊपर बरस रहा है। अलग अलग विषय वस्तु पर कीर्तन ग्रंथ के माध्यम से हम सुंदर साथ को राज महाराज आनंद दे रहे हैं। संसार में बहुत ही एकदम फेमिलियर शब्द है, सबके मुख में दुख शब्द, और दुख सुख, असत जड़ दुख, अंत द्वैत, ये सब शरीर संसार व्यवहार का गुण। और ठीक उल्टा गुण है सत चिद आनंद अनंत अद्वैत। तो असत जड़ दुख का उल्टा है सच्चिद आनंद। इसका मतलब दुख का अपोजिट आनंद। वास्तव में दुख का अपोजिट आनंद नहीं है, फिर भी दुख का उल्टा सुख है। लेकिन ये जब ये सच्चिदानंद का उल्टा गुण असजड़ दुख जो लेते हैं, वो आनंद का उल्टा गुण दुख का एक इम्प्लाइड मीनिंग लेना पड़ेगा। नॉर्मली मार्केट में क्या है कि दुख सुख कई शब्द आते हैं। सुख इंद्रिय लेवल का होता है, आनंद आत्म लेवल का है। तो गुणांग इंद्रियों को लेवल का, ये गुणांग इंद्रियों का लेवल का जो आनंद हम ब्रह्मांड में अनुभव करते हैं शरीर अपने पिंड में, यही चीज़ ब्रह्मांड में है जो स्वर्गीय आनंद बोलते हैं, हेवनली ब्लिस जिसको कहते हैं। वो बैराट के भाषा में स्वर्ग का आनंद जो है, जिसके लिए लोग वर्षों से यज्ञ करके स्वर्ग जाना चाहते हैं, वो ब्रह्मांड के पेरीफेर में वो एक पिंड के अंदर में गुणांग इंद्रियों का आनंद जितना ही है। वहाँ से बहुत सुदूर है जो ब्रह्मानंद की बात, लेकिन वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। तो लोग भौतिक शरीर से ऊपर उठने की बात तो करते हैं, इसलिए पुण्य कमा करके त्याग से स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन पिंड तो त्याग दिया। लेकिन ब्रह्मांड का जो स्थूल शरीर है, ब्रह्मांड के स्थूल में पड़ता है 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिस्वरूप, गायत्री, महतत्व तक जो है, ये ब्रह्मांड का स्थूल है। वो सब पिंड का शरीर लेवल का ही है, स्थूल लेवल का है। तो यहाँ कल हमने एक फार्मूला के माध्यम से भी दुख सुख अति सुख का थोड़ा सा माइंड पे एक्सरसाइज किया। तो धनी कहते हैं कि इन अवसर दुख पाइए। ये अवसर जो मौका करके हम बोलते हैं संसार के भाषा में, अरे अच्छा अवसर है कमा लो, ये अच्छा अवसर है खा लो, अच्छा अवसर है मजा कर लो। इस तरह से मनुष्य शरीर को एक अलग ही प्रकार से अवसर को प्रयोग करते हैं। लेकिन साधक या आत्म उद्धार के आत्म कल्याण के लिए चाहने वाले, थोड़ा आत्मीय दूरदर्शिता रखने वाले, अवसर शब्द को, मौका शब्द को मोक्ष से जोड़ते हैं। ये मनुष्य शरीर जो है, ये ऐसा अवसर है कि जीव के लिए ये थ्रेशोल्ड है, यानी दरवाज़ा का चौखट है। चौखट से हम बाहर भी देख सकते हैं, अंदर भी देख सकते हैं। मनुष्य शरीर से हम 84 लाख भी देख सकते हैं, और इससे परे परमात्मा का घर भी देख सकते हैं, मोक्ष का दरवाज़ा भी देख सकते हैं, बंधन का कारण भी देख सकते हैं। परमात्मा ने यहाँ ला करके छोड़ दिया है। यहाँ तक अपना चॉइस नहीं चलता है, लेकिन मनुष्य में आने के बाद परमात्मा ने चॉइस छोड़ दिया है कि वट एवर यू डू यू आर फ्री टू डू। अब यहाँ से कॉमन सेंस भी दिए हैं, शास्त्र भी दिए हैं,
और परमात्मा सद्गुरु बन के भी आते हैं और हर प्रकार से जीव का कल्याण के लिए ही परमात्मा सोचते हैं। फिर भी मनुष्य के शरीर में एक जिम्मेदारी दे रखी है। तो इन अवसर धनी कहे दुख पाई। अब इतना 84 लाख पार करके मनुष्य शरीर में आए तो अब तो सुख भोगने के लिए था ना, लेकिन बोलते हैं ये तो दुख प्राप्त करने का है, ऐसा अवसर है। और अब कहाँ चाहिए थे? तो फिर आगे कहते हैं उसको और जोड़ रहे, तो और दूसरा तेरे को चाहिए क्या? दुख मिलने के बाद दूसरा चाहिए ही क्या तेरे को? ऐसे शब्द है। अब इसमें भी लक्ष्य के वो देखते हुए होता है। महान बुद्धि के सागर महामति प्राज्ञ जी का लक्ष्य ही दूसरा है, परम अपार है। तो कहा कि दुख बिना चरण कमल को, अच्छा चरण कमल के लिए, परमात्मा के चरण के लिए प्रसंग चल रहा है क्या? हाँ, सखी कबू न मिलिया कहे आत्माओं, अगर आप ये मनुष्य शरीर को द्वारा, मनुष्य शरीर द्वारा अनंत मोक्ष के उस ब्रह्मानंद के आनंद में डूबना चाहते हैं तो फिर सामने में दुख उठाने की हिम्मत रखना। क्योंकि दुख बिना, शास्त्रों में देखिए, चाहे भक्त प्रहलाद हो, चाहे ध्रुव की बात हो, मीराबाई की बात हो, सूरदास की बात हो, कोई भी आप नाम लीजिए, जीवन में दुख जरूर उठाए हैं परमात्मा के लिए। इसीलिए दुख बिना चरण कमल को, सखी कबू न मिलिया कोई। अभी तक दुख बिना परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सके हैं। इसीलिए अब चौपाई नंबर 3 में जाते हैं सुंदर साथी। चौपाई नंबर 3 में प्रकरण नंबर 16 है, चौपाई नंबर 3 है कीर्तन ग्रंथ। जिन सुख पियो जी ना मिले सो सुख देहूँ रे जलाए, जिन दुख मेरा पियो मिले मैं सुख दुख मैं सो दुख ल्यों बुलाए। सुंदर साथ जी, अब चौपाई नंबर 3 हमने कल भी कहा कि ये चौपाई नंबर मतलब जो दुख के प्रकरण को लेकर के, दुख का प्रकरण को लेकर के 2 प्रकरण है, प्रकरण नंबर 16 और प्रकरण नंबर 17। तो ये दोनों प्रकरणों को एकदम प्राज्ञ जी का भाव 16वां प्रकरण का शुरू का जो 1 और 2 चौपाई देखा, इसमें इन अवसर दुख पाए कहा, दुख रे प्यारे मेरे प्राण को बोला, और दुख बिना चरण कमल को बोला। यहाँ दुख को डिसीजन नहीं, दुख को डिफाइन नहीं किए, कौन सा दुख की बात कर रहे हैं ये डिफाइन नहीं किए। अब 3 नंबर में दोनों प्रकरण को एक कंक्लूजन चाबी है। ये दुख तो स्वतः दुखरे प्यार मेरे प्राण को, तो सुखरे आगे, दुख तो प्राण से मेरा प्राण प्यारा है, इसका सुख का मैं दुश्मन हूं। दुख का मैं प्राण से भी प्यारा हूं, दुख मेरा प्राण से भी प्यारा है, इसका मैं सुख मेरा 1 नंबर दुश्मन है। मैं सुख तो चाहता ही नहीं, सुख को मुझे देखना ही नहीं, यही है ना बात। मुझे काला रंग बहुत अच्छा लगता है, बोलने का मतलब है मुझे सफेद मन नहीं लगता। पेयर ऑफ अपोजिट है ये दुख सुख। तो पेयर ऑफ अपोजिट में जब एक के लिए हमने बात की तो दूसरा को अंडरस्टूड, वो तो समझना चाहिए। तो दुखरे मेरे प्राण को, इन अवसर दुख पाइए, दुख बिना चरण कमल को। तो प्राण जी ने सुख का शब्द ही प्रयोग नहीं किया है, खाली दुख की बात कर रहे हैं। तो 2 चीज हुआ, इसका मतलब दुख हमारे दिमाग में पहले आना चाहिए, आया भी होगा सुंदर साहब को कि हाँ दुख के बिना तो कुछ प्राप्त नहीं, तो मैं दुख उठाने को जाता हूँ। गुरुजी मंगलदास जी ने जब आश्रम संचालन की, जब संस्था संचालन की बात कही, एक महापुरुष आकर के गुरुजी को कहा, आप
आप भी आश्रम संचालन करते, हम भी आश्रम संचालन करते हैं करके बोला। गुरुजी कुछ नहीं बोले, बगल वाले बोले, बगल वाला जो हाजिरी रूप में है महात्मा जी जो भी हैं, गुरुजी के साथ कैसे बात करते हैं आप? तो क्या हम गलत थोड़ी बोल रहे हैं? गुरुजी आश्रम संचालन करते, हम भी आश्रम संचालन करते। तो फिर उसी ने डिफाइन किया, आप अनाथ आश्रम संचालन करते, हम गृहस्थ आश्रम संचालन करते, काम तो एक ही है। हो ऐसे ही होगा। इसीलिए प्राण जी को पता है मेरे जाने के बाद ऐसा ऐसा अर्थ लगेगा, इसलिए प्राण जी ने डिफाइन कर दिया 3 नंबर चौपाई में। देखिए मैंने ओवरऑल बोला कि ओवरऑल मैंने ये कहा कि बिल्कुल दुख की बात उठाए, दोनों 1 और 2 चौपाई में, वहाँ पर सुख की बात ही नहीं की। तो अब हमें इम्प्लाइड करना चाहिए, अच्छा दुख है मेरे प्राण को तो सुख का मैं दुश्मन। और प्राण जी बोलेंगे हाँ। तो 3 नंबर चौपाई ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, सुनिएगा, पढ़िएगा, गुनिएगा। और पढ़ते समय 1 नंबर लिटी मत पढ़िए, मतलब पारायण पाठ की मत बोल रहे, समझ में जब बोलने की बात करें 1 नंबर लिटी देखिए मत, और 2 नंबर लिटी भी आप मत देखना, क्योंकि प्रसंग चल रहा है दुख का। इसलिए 3rd और 4th लिटी में देखिए, 4 चरण होता है, इसमें 2 चरण को छूइए मत, 3रा चरण को देखिए, क्योंकि दुख का ही परिभाषा करके आ रहे हैं। इसीलिए तो क्या मैंने दुख हरे प्यार मेरे प्राण को करके मैंने बोला, तो धरती में जितने भी दुख हैं सब मेरा प्यारा है, सबका दुख मेरे लिए प्यारा है। तब तो फिर हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ दुखी कितने हैं? कोई पत्नी के विरह में रोए, कोई पति के विरह, कोई पुत्र के विरह में रो रहा है, तई दुखी मैं दुखी, सब दुनिया दुखी है। तो सभी दुख का मैं प्यारा हूँ, सभी दुख मुझे अच्छा लगता है। मेरा प्यारा कौन सा दुख मुझे प्यारा है, उसको परिभाषित कर दिया। जिना दुख मेरा पीऊ मिले, जो दुख उठाने से, जो दुख सहन करने से मुझे मेरे पीऊ मिले, मैं सो दुख ले बुलाए, मैं वही दुख अच्छा लगता है, वही दुख मेरे प्राण से प्यारा है। अब वही ना बात, जिना दुख मेरा पीऊ मिले, दुख तो मुझे अच्छा लगता है, प्राण से प्यारा है, लेकिन कौन सा दुख? परमात्मा पश्चिम तरफ। अब परिभाषा याद आया कि परमात्मा प्राप्त करने दुख उठाना चाहिए। परमात्मा पश्चिम है कि उत्तर दिख दक्षिण है, पता नहीं, चलो अननोइंगली परमात्मा पश्चिम तरफ समझ में आ गया, तो जानबूझ करके पश्चिम तरफ जलते समय का जो दुख है वो परमात्मा परक दुख है। परमात्मा जानते जब पूर्व के दुख उठाने लगेगा तो प्राण जी बोलेंगे ये दुख नहीं मैं बोल रहा, मुझे परमात्मा परक दुख की बात है। परमात्मा प्राप्त करने के लिए जो भी दुख सहन करना पड़े, मुझे वो दुख प्यारा है। सुंदर साथ जी, इसलिए 1 नंबर और 2 नंबर सब में देखिए लमसम दुख की बात किए, 3 नंबर में परिभाषा कर दिया कौन से दुख। नहीं तो फिर आप, मैं इधर यहाँ साधक लोगों को, साधिकाओं को कहता हूँ कि दुख पढ़ लिए और निकले बाहर प्रचार में, या घर गए, उसके बाद रोड के उस पार ईंटा का पूरा ढेर लगा हुआ है, और दिन के 11 बजे शुरू कर दिया ईंटा उठाने का, और बोले कि क्यों भाई दिन में इतना उठा के कहाँ कर रहे, फिर रोड के इस तरफ ले कर रख रहे? तो बोले उस तरफ का ईंटा इस तरफ कर रहे हो। तो बोले क्या कर रहे भाई? हमारे जो वाणी में आती है कि दुख उठाने से परमात्मा मिलता है, इसलिए हम दुख उठा रहे हैं। अब बोलो क्या बोलोगे? हमारी वाणी में कहा है कि परमात्मा को प्राप्त कर
करना हो या परमात्मा का प्यारा बनना हो तो दुख उठाने के बाद, इसलिए हम दुख उठा रहे हैं। अब ईंटा किसकी है, क्यों रखा है? और उसको इधर ही ले जाना है कि उधर ले जाना है? ये तो दूर की बात हो गई। तो क्या यही ईंटा उठाने के दुख प्राणनाथ जी बोल रहे हैं? हो सकता है ईंटा अगर मंदिर के लिए हो सकता है ईंटा कोई सामाजिक अपलिफ्टमेंट के लिए हो, कोई सोशल वर्क के लिए हो, तो भी बात 2% बने। अभी तो उतना भी पूछताछ नहीं है, बस उठा रहे हैं दुख। तो वाणी का यही अर्थ है। इसीलिए मैं छोटा सा उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास किया कि जिना दुख मेरा पीऊ मिले, मैं वही दुख मुझे प्यारा है जिससे मुझे धनी प्राप्त होते। मैं सो दुख लेऊं बुलाए, लेऊं बुलाए, पहला बोले कि जो मैं लियो है बुलाए, मैंने मांगा हूं वो दुख। लेकिन कौन सा दुख? हे राजी महाराज, आपको प्राप्त करने के लिए कोई भी दुख मुझे मायना नहीं रखता है, मुझे आप मायना रखते हो, उसके लिए मुझे कोई भी कष्ट उठाना पड़ेगा। इस अर्थ में दुख को हम एनालाइज करें। अब स्वतः दुख प्यारा हुआ तो सुख का मैं दुश्मन हूँ, मुझे सुख देखना ही नहीं है। सुख में तो सुख नाम आया तो मुझे इतना गुस्सा होना है कि बस सुख की तो बात ही नहीं करो। ऐसा थोड़ी हूँ मैं मॉडरेट संत हूँ, मैं मॉडरेट। प्राणनाथ जी ने इसीलिए इसी चौपाई का फर्स्ट लिटी में आप देखिए, अभी दुख का परिभाषा सुख में देखिए। जिना सुख पीऊ जी ना मिले, जिना सुख पीऊ जी ना मिले, सो सुख देऊं रे जलाए। मैं सभी सुख का दुश्मन नहीं हूं, मैं वही सुख मुझे त्याज्य है, वही सुख मुझे त्याज्य है जो सुख परमात्मा प्राप्त करने के लिए बाधा बनता है। बस उतना ही मुझे, किसका कहाँ सुख क्या अनुभव कर रहे हैं क्या कर, मुझे उसे कुछ लेन देना नहीं। मैं अपने लिए वही रास्ता देख रहा हूँ जो परमात्मा प्राप्त करने में बाधा पहुँचता है, सेवा कार्य के लिए पहुँचने बाधा पड़ता है, ऐसा सुख को मैं आई डिनाइड, उसको मैं स्वीकार नहीं करता। इसलिए जीना सुख पीऊ जी ना मिले, जो सुख से धनी नहीं मिलते, सो दुख देऊं रे जलाए, फिर छोड़ा भी नहीं, जला के छोड़े। जलाने का मतलब है कुछ उसका अंकुर ही नहीं रखना। इसीलिए 3 नंबर चौपाई सुंदर साथ जी पूरा दोनों प्रकरण की चाबी है। अब यहाँ सुख के इग्नोर भी किए आएगा शायद आगे, तो समझ लेना ये वही सुख की बात कर रहे हैं जो धनी प्राप्ति के लिए बाधा होना, सब सुख के लिए नहीं। और यहाँ पर दुख को उठाने की बात की हो, दुख के लिए कोई भी आगे शब्द आएगा दुख को ध्यान देना, ये वही दुख की बात कर रहे हैं। बार बार ये 3 ही नंबर का व्याख्या करके नहीं करते हैं, इसी में उन्होंने खत्म कर दिया कि कौन सा दुख कौन सा सुख। इसलिए अब आगे जो भी दुख की बात धनी कहेंगे दोनों प्रकरण में, हम अपने आप उसी जगह खड़े होना पड़ेगा कि ये वो दुख की बात कर रहे हैं, वो दुख को प्यारे हैं जो धनी प्राप्त करने के लिए दुख होता है। पहला ये डिफाइन करने के बाद फिर आगे अब सभी आंटी खुल जाएगी। दोनों प्रकरण के लिए ऑलमोस्ट 50-60% बात समझ में आ जाएगी। अब यही 3 नंबर चौपाई को हम और एक स्टेप आगे उदाहरण से जाते हैं। इसका ठीक है, परिभाषा तो समझ गए। जिना सुख पियो जी ना मिले, सो सुख देऊं रे जलाए। जिना दुख मेरा पियो मिले, मैं सो दुख लेऊं बुलाए। इसको थोड़ा सा डे टू डे लाइफ में, अपने व्यवहार में कहीं घटा के उसका प्रैक्टिकल रूप, इसी चौपाई को एक प्रैक्टिकल रूप हम देखने का प्रयास करते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा।
प्रायः लोगों को दुख कब याद आती है, बाकी संसार का दुख को इतना ध्यान नहीं देते हैं लोग, वो तो हैबिट हो चुका है, दुख का भी सहने की ताकत हो चुकी होती है। लेकिन माया को दुख सहन करते करते अब तीर्थ जाएंगे करके, अब तीर्थ जाएंगे, परमात्मा जाके कहेंगे हे परमात्मा आपका ये संसार बहुत दुखदाई है करके, अब तीर्थ जाने का कॉन्सेप्ट बनाए, अब तीर्थ निकल गए। अब तीर्थ में निकल गए तो 8, 15, 20 जाने के जमा, सबके हृदय में अब तीर्थ में आनंद आएगा क्योंकि सब तीर्थ यात्री है, सब तीर्थ है। अब तीर्थ मतलब परमात्मा से मिलने जाने वाले भक्त तो जाएंगे, एकदम परमात्मा के प्यारे प्यारे संस्कारी आत्माएं जाएंगे अब यहाँ। तो अब रास्ता में कुछ गड़बड़ हुआ आपस में, तो अब यहाँ कंप्लेन शुरू हो जाता है, तीर्थ जाते समय भी ऐसा, अब शुरू हो गया ना, ऐसे आदमी तीर्थ आना ही क्यों, अब बहुत चर्चा होती है। वैसे भी लोग कहा करते हैं कि आदमी को पहचानना है तो उनसे यात्रा करनी चाहिए बोलते हैं। हम भी यहाँ पर 1-2 साल पढ़ाते हैं, उसके बाद यात्रा में लेके जाते हैं तो पता चल जाता है 2 साल का मेहनत। यार स्वार्थी है कि परमार्थी है कि क्या है, दूसरों को दुख देने वाला नेचर वाला है कि दूसरों को दुख में साथ देने वाला नेचर है कि कैसा नेचर है, सब यात्रा में पता चलता है। 2 साल का मेहनत पढ़ाने का 15 दिन की यात्रा में सब पता चल जाता है। सुंदर साहब, मैं अपनी व्यवस्था से बोल रहा हूँ, आप भी अपनी व्यवस्था से देखना। घर में लगता होगा आप सब परिवार सब लगता होगा, यात्रा में पता चलता है, घर का भी वन का भी सब पता चलता है। एक यात्रा में, तीर्थ यात्रा में एक व्यक्ति सुबह उठा 4 बजे, अपना जो टूथपेस्ट है वही था, वो टूथपेस्ट अपना यूज नहीं किया। पता नहीं यात्रा में अब टूथपेस्ट कितना खर्चा होगा, फिर दोबारा कौन खरीदेगा। उसने मित्र का वो टूथपेस्ट निकाला 4 बजे, वो तो सोया था साथी, तो उसके बैग से निकाला और अपने ब्रश में डाला और ब्रशिंग किया और आधा घंटा सब साफ सुफ करके आया। और बाय द टाइम मित्र भी उठा तो बाद में बोलता है तुम्हारा टूथपेस्ट क्या है, ये थर्मोकोल है कि नहीं, क्या है करके पूछा। कहाँ, मेरा पेस्ट ले गया था क्या? हाँ मेरा अंदर कहाँ पता नहीं, तो मैंने सोचा तेरा ही ले जाऊँ, लेकिन अलग ही स्वाद आया। कहाँ से निकाला? तो ये से बैग इसे, अरे वो तो ओडोमस है। लोबले लाभ लाभले भी लाभ शुरू हुआ ना, शुरू हुआ ओडोमस से शुरू हुआ, लास्ट में मच्छर बन के काटेगा। अब गए यात्रा तीर्थ, बस सबको बोले अपना अपना संभाल लेना बोला, अपना अपना संभाल लिए। अब जहाँ स्टेशन में गए, अब चले अपना अपना संभालने का। अब कौन, अब संभालते भी तो कोई तो कुछ ना कुछ बड़ा जमात में होता है ना, पीछे मोड़ने का नहीं बस। तो उसमें होशियारी भी, बहुत होशियारी यात्री भी होते हैं। सब उठने के बाद पीछे मोड़ के देखते हैं सामान छूटा तो नहीं, किसी का भी हो। लाभारी सामान भी होता है। लाभारी सामान मतलब अपने को छोड़ करके 2-4 जने का लेके, उसमें पानी का कुछ क्या बोलते हैं, जार हो सकता है या नाश्ता का पैकेट हो सकता है अलग। अब वो तो अपना नहीं, वो तो समाज का है।
वो कौन याद करे? अपना अपना तो मेरा लाल बैग, ये अटैच जी, ये मेरा है बस। अब उसके बाद बाकी तो वो सामाजिक जो होता है, जैसे संस्था के हिसाब से जा रहे हैं तो पुस्तक का कार्टून हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, या तीर्थ से गांव के लिए प्रसाद भेज दिया, कोई अलग से पैकेट हो सकता है, वो कौन ख्याल करे उसको। लेकिन कितने होशियारी आत्मा वो सबको याद करते हुए सब सामान उठने के बाद पीछे लास्ट में रुकते हैं, कुछ सामान तो नहीं, तो हर जगह सामान याद करते हैं और ट्रेन में डाल दे, उतरने के बाद फिर देखते हैं कि अपना तो है ही, लेकिन वो सामान है कि नहीं पास में। कितने तो ऐसे होते हैं वो सामान बगल में ही है, हम तो देखते रहते हैं दूर से कि अपना लेके गए, और पूछता भी नहीं कि किस्सा ये क्या है, क्योंकि अपने ही जमात में उतरी हुई सामान है। अब आपको मेन चीज पकड़ा रहा हूं ये उदाहरण के माध्यम से। चलिए 108 पारण में जाएंगे, आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। सुंदर साथ जी कल तो सुबह आज एक सुंदर साथ जी ने बहुत बढ़िया कि आज सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के लिए मैंने कल बोला था कि परसों बोला था कि बीतक में कि नारियल लेके आना सुंदर साथ जी, तारतम अवतरण का समय है और उसको नारियल लेके आना बोला था। सुंदर साथ जी ने नारियल ले आए और बोले कि गुरुजी ये नारियल क्या करना है? आज सुबह का तो ख़त्म हो गया ना बीतक, फिर 1.5 घंटा लगा करके महाराज जी ने बीतक तो पूरे कर दी, लेकिन कल वाला नारियल तो कुछ बोले नहीं। कल नारियल क्या करे? सुंदर साथ जी सजा के है रखे हैं ना नारियल। हाँ, तो आज तो भूमिका करके बीतक में आपने देखा, तो बीतक में पूरा भूमिका बना के रेडी रखे हैं। अब वहाँ प्रेम संवाद शुरू नहीं हुआ है, बातें कल होगी। तो कल मुझे याद दिलाना कि नारियल दिखा करके कि ये क्या करना है बुद्ध। हाँ, तो कल नारियल बदार के सदगुरु महाराज का दर्शन का प्रसंग है। तो अभी हमने बातों से पहुँचाए हैं, कल ध्यान से पहुँचाएंगे। उस समय मैं बोलता हूँ प्राणनाथ प्यारे की जय करके मैं बोलूँगा, सब अपने अपने कमरे में एकदम नारियल बदार के सदगुरु का तपस्या का फल को याद करते हुए तारतम अवतरण के विषय में करेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, ये मैसेज के साथ तो तीर्थ जा रहे हैं हम लोग। अब नारियल लेके जाएंगे। अब उदाहरण दे रहा हूँ, ये 54 नंबर 3 का उदाहरण। तो अब आप पहुँचे, 108 मेला है पारायण। अब वहाँ 108 पारायण में आप आवास डिपार्टमेंट गए। आवास डिपार्टमेंट अब इतनी भीड़ है पूछो मत। अब तो आवास डिपार्टमेंट में आपको रिपोर्ट दिया, देखिए 2 ऑप्शन है। बोले क्या? ये जो आप पारायण पंडाल देख रहे हो ना, हाँ पारायण, उसके बगल में एक डॉर्मिटरी है। आप लोग कितने जमात हैं? ज़्यादा नहीं, हम तो 5-6 जने हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है, वहाँ 20x25 का, ये 16x20 का एक वो कमरा है, टेंट है, वो एक ऑप्शन है। वहाँ बस रुकना है और ये पंडाल एकदम बगल में। और दूसरा ऑप्शन है, यहाँ से 8 किलोमीटर में होटल है, बढ़िया है होटल, आप वहाँ भी रुक सकते हैं। तो बोले कि होटल में तो पैसा लगेगा। नहीं, पैसा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन से हो रहा है ये, आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 दिन 5 दिन वो 7 दिन के लिए बुक किया है। आप जितने दिन रुको 7 दिन रुको या 2 दिन रुको, बस 7 दिन से ऊपर मत जाना। लेकिन 7 दिन तक आप रुक सकते हैं। अच्छा, पैसा नहीं चाहिए? हम नहीं चाहिए। अच्छा, फिर अब एक आपस में सलाह कि क्या किया जाए। 5 जने, होटल है। अच्छा, कितने बोले? 8 किलोमीटर में दूर है। और होटल का दरवाजा सुबह कितने बजे? वो तो होटल वाला कितने बजे खोलेगा? 6-7 बजे खोल सकता है। अच्छा, और आने के लिए क्या सुविधा? आने के लिए गाड़ी लगेगी, लेकिन अब गाड़ी में आते आते सबको भरते भरते टाइम लगेगा। वैसे ज़्यादा 8 किलोमीटर है, आप अपने टेम्पो भी ले, आप कुछ भी लेके आ सकते हैं उतना, नहीं तो गाड़ी भी लगेगी। गाड़ी तो सबको उठा के लेके आएगा तो लगेगा 1 घंटा तो लग सकता है। अच्छा,
ठीक है, चलो होटल रुकेंगे, होटल रुकेंगे। चले होटल, बढ़िया। और उसी 5 जने में एक जने आत्मा होटल, भाइयों साथियों, होटल तो जाना ठीक है, लेकिन सुबह मंगल आरती कितनी बजे होती है? मंगल आरती 5:30 बजे होती है। अच्छा, वहाँ से आते आते 8 बज जाएगा। तो 5 जने में 4 जना, एक जने ने बोला आप लोग होटल रुको, मैं यहीं पर जहाँ मिले वहीं पंडाल के अगल बगल सो जाता हूँ, मैं यहीं रुकूंगा, आप लोग चले जाओ। क्यों, चलो ना यार। नहीं, जमात को फूटना नहीं चाहिए। जैसे जमात फूटने न फूटने की बात नहीं है भाई। क्या है, तुम लोग आ ही जाते हो, मिल ही जाएंगे रास्ता में, भोजन में साथ में होंगे, बस सोने में तो अलग है। तो मैं यहीं रुकूंगा। बस ये 2 दिमाग देखिए यहाँ पर। तो जो रुक रहा है उसने क्या अर्थ लगाया, जो यहीं डॉर्मिटोरी में या पंडाल के बगल में बैठने वालों ने दिमाग ने क्या अर्थ लगाया कि जिन दुख मेरा पीऊ मिले। यहाँ बगल में रुकना, टॉयलेट बाथरूम का प्रॉब्लम ज़रूर होगा, और ये तो डॉर्मेटरी है और लोग हल्ला करेंगे, जो है जो भी हो, लेकिन हम आए हैं 7 दिन के लिए, तीर्थ आए हैं, ये पारायण का आनंद लेने आए हैं, सुबह मंगल आरती लेने आए हैं और राज्य की सेवा करने आए हैं। यहाँ पर सुंदर साथ की सेवा करने को मिलेगा, राज्य का उठापन करने को मिलेगा, वहाँ पर जहाँ राज्य पधारे हैं वहाँ पर झाड़ू लगाने को मिलेगा। होटल में रुक करके आने में तो 8 बजे सब तो ख़त्म हो जाता है, मंगल आरती भी ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। फिर होटल में रुक करके ये आराम से आने का ही था, आराम में था तो घर में आराम से बैठ जाते, आराम ही थे, तो आराम ही ढूंढना हो तो फिर यहाँ क्यों आए? वो दूसरों को नहीं बोल रहा, अपने को बोल रहा है। मैं आराम से बैठा हो तो मुझे घर में आराम, चारपाई में आराम से मैं सोया था, तो यहाँ मुझे आने का अर्थ ही क्या रहा? इसलिए मैं तो यहीं रुकूंगा, क्योंकि सुबह मंगल आरती भी मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, सेवा के क्षेत्र मिलेगा, इसलिए हम यहीं रुकने वाले हैं, आप होटल में जाओ। उसका विवेचन ये क्या बोल रहा है, देखिए इनके दिव्य है, जिन दुख मेरा पीऊ मिले। मुझे यहाँ रुकने से दुख जरूर हो रहा है, होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन इससे क्या है, मेरे सुंदर साथ की सेवा मिलेगा। मैं सो दुख लेऊं बुलाए मतलब मुझे होटल का सुख जो है उसको परित्याग करके मैं, इसका मतलब होटल में रुकूंगा ही नहीं, होटल में मैं रुकूंगा ही नहीं, वो मुझे कभी मैं नहीं रुका हूँ, मैं कभी नहीं रुकूंगा, वैसा दुख सुख उसका वैसा सुख मुझे नहीं चाहिए करके ये बात नहीं हो रही। यहाँ सिर्फ इतनी बात हो कि मैं होटल का सुख को खंडन नहीं कर रहा हूँ, इनका कहना है। कहीं घूमने जाना हो, कहीं अब जाना है वो सनराइज सुबह देखने का, तो सनराइज सुबह 3 बजे जाना है और पहुंच गए 12 बजे उस जगह में रात को, और सुबह 3 बजे सनराइज में जाना है, तो बगल का होटल में रुक करके सुबह सनराइज में जाना है। वो चैप्टर ही अलग है, वहाँ पर दुख सुख को परिभाषा करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ होटल में रुकना होगा, कहाँ रुकना है, सनराइज जाना वो ठीक है, उसके हिसाब। यहाँ तीर्थ निकले हैं, उस भावना से निकले हैं, तो परमात्मा से मिलने के लिए गए हैं, वो आनंद ब्रह्मानंद के अंश को लूटने के लिए गए हैं। तो यहाँ चैप्टर ये विवेचन करना होगा कि जिन दुख मेरा पीऊ मिले। ये जो जिन्होंने डॉर्मिटरी में ही उन्होंने लिया, और बगल वाला भले ही कोई बात नहीं, उसी पंडाल में जो बिछाया हुआ है, रात को 12-1 तो बज ही जाता है सेवा करते करते, थोड़ा सा वहीं लेट जाऊंगा, कौन सी बड़ी बात है, नींद आने के बाद तो क्या है। जब घोर नींद में आ जाते हैं, थकने के बाद सेवा करेंगे, थकेंगे और वहीं पर सो जाएंगे, और सोने के बाद ना कोई बिल्डिंग में सोया नहीं, ना तो सोने का पलंग में सोया है कि अपने हाथ के तकिया लगा के सोया हुआ है, ईटा के ऊपर सोया है, क्या फ़र्क पड़ता है? सोने के बाद कोई पता चलता है? घोर नींद में बस सो गया। और ये सुंदर साथ ये सो गए और सुबह 4 बजे उठे और थोड़ा सा जल्दी उठ गए, और जो भी मिला पानी में नहा धोए, बस सेवा में तैनात। अब ये 4 बजे उठ करके 5, 6, 7, 8 4 घंटे इन्होंने अपने शरीर को कितना तन सेवा, भजन सुनने को मिला, हर प्रकार से वो 4 घंटा का फायदा हुआ। जो होटल रुके थे वो तो सुबह 8 बजे करीब पहुँचे, 9 बज गया, इनका 4 घंटा तो ऐसे ही गया ना।
तो 4 घंटा आराम से आने वाला और आराम से सोना जो सुख था, जिन सुख पीयूजी ना मिले। होटल के सुख में मुझे 4 घंटा आराम से सोने का बढ़ने का मिला, लेकिन मुझे मंगल आरती छूट गई ना, संत जनों के प्रणाम का समय मिल छूट गया ना। सुख को निधान जय जय, सुख को निधान, सुख को निधान जय जय, सुख को निधान जय जय। मंगल है हाँ जो मंगल आरती, सुख को निधान। उठी बैठे सुख सेजा श्री राज, उठी बैठे सुख सेजा श्री राज। सांग हे हाँ जो सांग अर्धांग अली लीलाज, सुख को निधान जय जय। अहो सुबह 5:30 बजे हजारों सुंदर साथ खड़े, चारों तरफ आरती जल रही है और इतना सुंदर आवाज़ में सुंदर साथ गा रहे हैं। ऐसा लगता है कि राजी महाराज रंगमहल से उतर करके, मूल मिलास उतर करके यहाँ विराजमान हो गए हैं। लगता क्या है ही ऐसे नज़रा। होटल में बैठने छूट गया ना, छूटा कि नहीं छूटा? थोड़ी देर शारीरिक सुख के लिए वहाँ जाने से वो थोड़ा सा दुख सहन किए थे ये सुंदर साथ। सुबह से ऐसा आनंद, ये भक्तिमय वातावरण का जो आनंद है, छूटा कि प्राप्त हुआ कि नहीं। ये एक उदाहरण मैं इसीलिए रखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल उदाहरण है। और मैं जीवन के जो अभी तक की जो यात्रा है, घर से मंदिर है और मंदिर से ही जुड़ करके हूँ, तो मुझे मैनेजमेंट से लेकर के सब सुंदर साथ के एक एक भाव जैसे सुंदर आते हैं, पूरा है महाराज प्रणाम जी महाराज, कमरा कहाँ है महाराज जी, जैसे कि ससुराल आ रहे हैं, तीर्थ आ रहे हैं कि गुरु दर्शन में आ रहे हैं कि ससुराल जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। बहुत झगड़ा होती थी। फिर आते ही चाहिए, फिर आते ही भोजन का है, अरे गुरु जी को दर्शन करो, उसको करो, वो करो, बहुत सारा है, बाद में हो जाएगा। तो पहले से ही दिमाग बना के आ रहे हैं, वहाँ जा करके सोएंगे, पलंग कहाँ है, ये क्या, ये सब तो घर से सारा पलंग लेके आ जाते। 108 पारायण करके हम कंसेप्ट करके जाते हैं, तीर्थ जाते हैं या मेला भंडारा जाते हैं, जो भी है तीर्थ के, जब आत्मा परमात्मा परम धाम मोक्ष संबंधी जो भी शब्दावली है सुंदर सा जी यहाँ पर इस ढांचे में रखिए और प्रैक्टिकल जीवन में देखें कि जिन दुख मेरा पीऊ मिले, मैं सो दुख लेऊं बुलाए। तो ये मैंने उदाहरण दिया, तीर्थ यात्रा और जाते जाते कुछ मेला भंडारा। तो एकदम नज़दीक से मैंने आपसे कहा कि अपने दिमाग से वहाँ मेला में 2 ऑप्शन है, वहाँ रुकेंगे कि यहाँ रुकेंगे हैं, और बस इतने में आपको पता चल गया क्या। इसी तरह से आप अपने पूरा कार्यक्रम को, जीवन का जीने की जो शैली है, जीने की जो कला है, इसी में आप, इसी फॉर्मेट के अंदर आप लगा के देखना हमारा मन क्या चाहता है, मन क्या चाहता है, उसी में से फर्क पड़ता है। या तो ये संयमी मन है तो आत्मा को साथ देगा। फिर ये गुरु जी ने इसलिए कहा तुम मनमुखी है कि गुरुमुखी है। हम मनमुखी होते हैं कि गुरुमुखी होते हैं। गुरुमुखी मतलब तारतम्य वाणी में जो संकेत मिल रहा है उसके साथ हम जीने का कहाँ तक प्रयास कर सकते हैं। तो कहा जिन सुख पीयूजी ना मिले, मैं सभी सुख का दुश्मन नहीं हूँ, मुझे बस परमात्मा प्राप्त करने का जो सुख है, होटल में रखना सुख था, लेकिन मुझे मंगल आरती ना मिले, सुंदर सात का सुबह सुबह दर्शन ना मिले, प्रसाद ना मिले, सो सुख होटल देवरे जलाए, मुझे होटल का सुख मैं जला देता हूँ। मतलब जीवन में कभी ऐसे गलती करूँगा ही नहीं, ऐसी गलती मैं करूँगा ही नहीं जहाँ परमात्मा की सेवा छूटे, वो वाली बात। अब इस फॉर्मेट में आगे राजी महाराज जैसे जैसे आज्ञा करेंगे देखते जाएंगे। तो 3 नंबर चौपाई फिर मैं बोल रहा हूँ, 3 नंबर चौपाई मैं फिर दोबारा पाठ कर रहा हूँ।
पहला जब मैंने पाठ किया था उस समय में आपका दिल दिमाग में कितना एरिया कवर कर लिए, हो सकता है आपने इसी चौपाई को और गहराई से आपके पास अर्थ जरूर है। मैंने तो एक स्केलेटन तैयार कर दिया। आप इसी सूत्र से और अनेक अनेक जानते भी हैं, सुनते भी हैं, और यहाँ तो अभी बस देखते हैं महेंद्र महाराज कैसे अर्थ करते हैं करके। इसलिए हमने अपने अर्थ अपने भाव से रखे हैं। आपके पास और भी कुछ बहुत कुछ है। जिना सुख पियूजी ना मिले सो सुख देहूँ रे जलाए, जिन दुख मेरा पियू मिले मैं सो दुख लेऊँ बुलाए। तो सुख कौन सा, दुख कौन सा दुख, इसका चाबी मिल गया। चलते हैं अब चौपाई नंबर 4। दुख तो हमारो आहार है और न को दुख खाए, दुख के भागे सब फिरे कोई बिरला साध निभावे। दुख तो हमारा आहार है, दुख तो मेरा भोजन है, और न दुख खाए, यानी औरों को दुख खा रहा है और मैं तो दुख तो मेरा आहार है, यानी मैं खाता हूँ औरों को दुख आता है। दुख खाता है मतलब कोई दुख पचा नहीं सकते हैं, ये कंप्लेन। मैं सब दुख पचाने को तैयार हूं, ऐसा है ना। फिर वही बात, इसीलिए 3 नंबर पे डाली दो। दुख तो हमारा आहार है, कौन सा दुख, सब ईटा उठाने का, सब वो दुख। इसीलिए सेलेक्टेड। दुख तो हमारो आहार है, कौन सा दुख, जिन दुख मेरा पीऊ मिले वो वाला दुख, और न दुख खाए। परमात्मा प्राप्त करने होने वाला दुख तो कोई उठाना चाहता ही नहीं। दुख उठाते नहीं उठाते बात नहीं, बहुत दुख उठाते, बाप रे बाप रे बाप, सुबह से शाम तक कौन नहीं उठा रहा है दुख। हाथ दियो प्रभु कीर्तन करायो, पाओ दियो प्रभु तीर्थ करायो, अरे पेट दियो प्रभु बड़ पाप कमायो। सब दुख उठाते हैं पेट वास्ते, पेट की सवाल है, अपना ही नहीं 50 पीढ़ी तक का। जो भी दुख उठ रहा है देखना, अपने सम्मान के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए, की किसके लिए उठा रहा। कोई भी डॉक्टर इंजीनियर पढ़ रहा हो, आज एक डॉक्टर पढ़ रहे का, डॉक्टर इसीलिए बोल रहा हूँ कि मतलब एक्सपेंसिव कोर्स में एक लेते हैं। कोई भी डॉक्टर पढ़ रहा हो, स्टूडेंट MBBS होके जा रहा है, 1 सेकेंड आप मुझे टाइम दीजिए करके पूछिए, आप डॉक्टर पढ़ रहे हैं पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं कि सोशल वेलफेयर के लिए कर रहे हैं? 1 सेकेंड में आंसर दीजिए। तो 1 सेकेंड में आता है पिताजी का लॉट पैसा आया हो, वो फीस दिया हुआ, तब 8 लाख रुपए तो अभी तक खर्च हुआ है, तो मैं सोशल वेलफेयर में चले जाऊं तो मेरा ये ऋण कौन चुकाएगा? मैं बेस्ट डॉक्टर बनूंगा और सीधा ऐसे गरीब स्थान में जाऊंगा और वहाँ सबको फ्री ट्रीटमेंट करवाऊंगा। कितने लोग पीड़ित है पैसा के बिना, कितने का जान जाता है, मैं उस जगह में खड़ा रहूँगा करके। एक गया था बेचारा ऐसे ही डॉक्टर, तो बोला कि यहाँ कोई बिरामी नहीं होता है क्या, कोई सिक पर्सन नहीं है यहाँ? तो कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। अरे तो इसमें डेड बॉडी उधर से आ रहा था, ये किसका डेड बॉडी है? तो बीमार नहीं होते तो मारा कैसे? ये डॉक्टर का इलाज है। बोला क्यों? कोई जाता नहीं तो पैसे भी ना मर गया वो डॉक्टर। कोई जाता ही नहीं है तो डॉक्टर। एक द बेस्ट इंजीनियर, लोग बेचारे अपना घर अब एकदम कंप्यूटराइज, एकदम सिस्टमेटिक पैसा खर्च करते हैं,
लेकिन कितना रॉड, कितना सीमेंट, क्या उस बेकार में उनका पैसा चला जाता है, और एक बार अर्थक्वेक आ जाता तो बेचारा तोड़ फोड़ हो जाता। मैं बेस्ट सेवा दूंगा गांव में लोगों को कि बस। तो आप अब इस भाव से पढ़िए कि मुझे बेस्ट इंजीनियर और फ्री सर्विस, तैयार हो जाइए। भाई तो पागल हो गया, हमको क्यों पागल बनाते हैं? चलो एक निकल जाइए, एक आपको निकलने जरूरत नहीं, कल्पना करिए एक निकल भी गया धरती में उसके बाद हजारों प्रश्न आता है। ये फ्री में नक्शा बना दूंगा बोलता फ्री में नक्शा बना दूंगा बोलता है, इसमें दाल में कुछ काला है, बस सर्विस भी दे नहीं सकते आप, धरती ऐसा फ्री सर्विस आप दे नहीं सकते, कोई विश्वास ही नहीं करेगा। या तो इसने बनाया बिल्डिंग 2 दिन में गिरेगा, नहीं तो फ्री कैसे करता है? आश्चर्य, हैबिट हो चुका है हमारा। जब मैं फर्स्ट बैच कालिम्पोंग में जब कर रहा था, फर्स्ट बैच में 16-17 विद्यार्थी थे और 2 साल का कोर्स था। वहाँ गुरुजी के संरक्षण में बिल्कुल आनंद है, लेकिन अंदर का जो प्रशिक्षण केंद्र के अंदर का जो समस्याएं हैं वो हम जहाँ तक अपने में सल्टा है, जो भी है, जैसे विद्यार्थियों को भोजन बनाना, खिलाना, ये करना जो है, तो स्टूडेंट को ही टर्न बाई टर्न था। तो मैं कभी को मजल जब ज़्यादा कठिन आता तो 5-10 चौपाई जो भी चला उसको अब तुरंत दोहरा करके नोट करे तो दिमाग में सेटिंग होगा। अब वहाँ से चलाया और भोजन बनाने में निकल गए तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा तो चला जाता है, फिर रेस्ट करो, फिर तो भूल जाएंगे। तो मैं क्या करता था कि ये कठिन मजल है, तुम लोग 15-20 मिनट आधा घंटा पूरा दिमाग में सेटिंग करो, 120 बार 100 बार उसको पढ़ो, उसके बाद जो नोटबुक छूटा है जो वर्ड उसको पूरा करो। तब तक मैं किचन में जो भी है करता हूँ, करके फिर आगे मैं दाल बैठाता था, सब्जी उब्जी सब करके, फिर आधा घंटा फिर जा करके फिर पूछताछ किए, सेटिंग दिमाग में सेट करके फिर निकलना था। और सुबह 3 बजे उठा और 3:30 से क्लास शुरू या 4 बजे से क्लास शुरू। तो ऐसे करते करते सुबह रात को 10 बजे तक फिर क्वेश्चन आंसर करो, फिर एग्जाम पेपर करो, फिर श्लोक एक याद किए कि नहीं कि वो करो। ये सब गाइड करते सुबह से शाम तक मैं व्यस्त होता था। तो एक सदगृहस्थ जो प्रचारक ही है, वो एक दिन मुझे प्रश्न पूछे कि इस तरह से 1-2 दिन रुके और उन्होंने आके साइलेंस में कमरे में आए और पूछे कि धर्मसभा आपको कितना देते हैं, 5,000 कि 3,000 5 कितना देते हैं धर्मसभा आपको, करके मुझे पूछा। मैंने बोला धर्मसभा मुझे मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ बैठे ना बैठे, आप तो अच्छे प्रचारक हैं, मैं सुनने में आया है। आपका दो बेटा है ना, 2 बेटी है आपको? मैं सुने नहीं, मेरा 2 बेटा है। अच्छा, तो अर्धांगिनी इच्छा शक्ति घर में ही है? हाँ घर में। अच्छा, तो आप हर टाइम प्रचार में निकलते हो? नहीं, सावन के महीने में धान की खेती करना, फिर उसके बाद घर वाले संभालेंगे, फिर प्रचार में निकलते हैं। अच्छा, तो आप इस तरह से घर में व्यवस्था तो करते हैं? हाँ करता हूँ। तो आपके पत्नी इतनी व्यवस्था करे बापत आपकी पत्नी आपको महीना में कितने देती है? या आपका पुत्र घर में आपको पिताजी करके कितना देते हैं आपको? तो क्यों देंगे मेरे को? वो तो मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे हैं, मुझे देना पड़ता है, मुझे कैसे देंगे वो? तो अन्य आप इतना करते हो सावन महीने में इतना खेती लगाते हो, फिर उसके बाद उतना फिर आप बाकी तो लोग वहीं बैठे आराम से करते हैं, लेकिन आप तो फिर प्रचार में जाते हो, धर्म का कार्य करते हो, और फिर जाकर 2 पैसा मतलब वहाँ देते हो। तो इतना कष्ट कर रहे हैं आप, जागनी भी कर रहे हैं और गृहस्थ भी कर रहे हैं, तो आपका परिवार जरूर देंगे ना आपको, क्यों नहीं देंगे? वो कैसे देंगे महाराज? मुझे देना पड़ता है, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, थोड़ी ना मुझे देंगे वो। बस यही जगह है। धर्मसभा का मैं अंग हूँ,
मैं धर्मसभा का अंग हूँ, मैं ये धर्मसभा प्रोजेक्ट में मैं इसमें संलग्न हूँ और धर्मसभा मुझे पैसा देगा, आपका प्रश्न ही गलत है। तो चौंक गए हो। क्या? तो सुबह 3 बजे से आप इतना बिना पैसा मेहनत करते हो? बिना पैसा का सवाल कहाँ से आया महाराज आपके दिमाग में? धर्मसभा खाने दे रहा है, पहने दे रहा है, धर्मसभा अर्थात धर्म सारा कर रहा है, तो इसमें पैसा के सवाल इतना जो मेहनत जो आप बोल रहे हैं बहुत मेहनत करते हैं, वो हमारा तो कोई मेहनत नहीं की है, फिर भी आपने मेहनत, तो ये मेहनत का फल पैसा ही है। ये मेहनत को आपने, ये राजी की वाणी को जो कर, उसको मेहनत को आपने पैसा में तुलना कर दिया। पैसा दे सकता है ये? थोड़ी देर में चर्चा चले, उस समय मेरा एक क्लिक दिमाग में हो गया कि अरे राजश्यामा जी, ये सारी चीज़ को कमर्शियल बेस में देखेंगे तो कैसे धर्म का प्रचार होगा? धर्म चीज़ क्या है फिर? व्हाट इज द सेंस ऑफ डेडिकेशन? त्याग चीज़ क्या होता हो सकता है? तो इसमें से कुछ हमने कुछ एक प्राणनाथ जी के जितने बड़ा काम को, 14 भवन को, एक थोड़ा सा उसमें भी तो ऐसा माइंड क्या सबका हो सकता है? एक ही व्यक्ति का है। 5-7 मिनट थोड़ा मेरा दिमाग घुमा, फिर मैंने वो छोड़ दो, ये अपना इतना टाइम वेस्ट हो गया। दुख तो हमारा आहार है, औरों ने दुख खाए। कौन सा दुख मैं आहार के रूप में लेता हूं? यानी जिसके बिना जी नहीं सकता। एक आश्रम, बहुत विद्यार्थी, गेट से 4 बजे से मैं घुस गया। कोई एक नया विद्यार्थी, नया कोई एक खोजी आत्मा या जो भी बोलो, जिज्ञासु आया, इधर दिखते हुए चेयर में बैठे थे एक महाराज, और कोई गोबर उठा रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ लकड़ी फोड़ रहा है, फाड़ रहा है, कोई खेती में कोई कुल्हाड़ी चला रहा है, कोई फड़वा चला रहा है। सब देखते हुए आया। तो बोले कि भाई किसी को ढूंढ रहे हो कि क्यों आए अंदर? कुछ काम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर नहीं, यहाँ विद्यार्थी देखा तो यहाँ पढ़ने सीखने को मिलता है। हाँ मिलता है भाई, तो हमको एडमिशन मिल सकता है, क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। क्या भाव है? क्यों क्या सीखना चाहते हो? नहीं, ऐसे ही मतलब ध्यान धारणा बहुत बढ़िया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी होकर बैठने के लिए? कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो, कोई गोबर उठाना पड़ेगा, वो देखो ना क्या कर रहे हैं सब लोग, ऐसे ही तो करना पड़ेगा। बर्तन साफ करना पड़ेगा, अच्छा ये सब करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर गुरु ओके क्या करना पड़ेगा? गुरु तो क्या है भाई, अभी मुझे देख रहा है, मैं चेयर में बैठा हूँ, देख रहा हूँ, बस कौन क्या कर रहा देख रहा हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे गुरु बना दीजिए। हजूरी बने बिना कोई मानता नहीं बैठता है, नहीं हो सकता। एक बड़ा फैक्ट्री का मालिक ने अपना पुत्र को, एक ही पुत्र को उन्होंने 22 साल की उम्र में अपने फैक्ट्री का लेबर यूनियन का अध्यक्ष बनाया था। पुत्र को बोला तुम मालिक नहीं बन सकते जब तक लेबर नहीं बनेगा। 5 साल उन्होंने लेबर के साथ काम करवाया अपने पुत्र को। जा नीचे सामान उठा ढो, हाँ, और लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया। अब लेबरों का साथ लड़ाई कर, मालिक से लड़ाई कर, क्या क्या डिमांड है। बस 5 साल लेबर में पूरी तरह मेहनत करवा के उसके बाद अपने फैक्ट्री को हैंडओवर कर दिया। अब ये चला सकता है। जो ग्रास लेवल के लोगों की समस्या को समझ न सकता है, वो क्या फैक्ट्री चलाएगा? दूसरों को खून चूसेगा? उनके जड़ में दुख क्या है वहाँ से देखो, उसको आत्मसात करो, तब जाकर के तुम्हारा फैक्ट्री का लॉन्ग लाइफ होगा या समाज की सेवा होगा। ये प्रैक्टिकल बात है। दुख तो हमारा आहार है। जो परमात्मा को सही अर्थ में प्राप्त करना है, उस लाइन में जो भी सामने में दुख आता है वो आहार की तरह लेना होगा। गुरु के पास रहना है और परमात्मा के पास जाना है, तो दुख को, उस संबंधी दुख तो पीना ही पड़ेगा। और उनको दुख खाए, यानी कोई इस तरह दुख उठा करके आत्मकल्याण को नहीं चाहता, सबको आराम चाहिए। तो बोले दुख के भागे सब फिरे, अर्थात उस दुख से मुख मोड़ के दुनिया चलती है। और कहा धनी ने आगे, कोई बिरला साधन निभावे, कोई बिरला एकाध
दे आर ऑन द टिप ऑफ फिंगर, वो फिंगर टिप्स में आ सकता है, काउंटिंग में आ सकता है। बिरला साध निभावे यानी उस चीज़ को निभाएंगे या उस चीज़ को स्वीकार करेंगे, उस चीज़ को ग्रहण करेंगे। कोई बिरला ही इस दुख को उठा सकते हैं। इस तरह से धनी ने एक प्रकार के कैलकुलेशन करके दिया। कहने का मतलब ऐसा होता नहीं इसी बात, कोई बिरला है, ज़्यादा नहीं होता है स्पीड में, बहुत कम लोग होते हैं। उस सिलेक्शन में अपने को रखने का हिम्मत रखना चाहिए। इसीलिए तो हम कहते हैं आ मैन इलेक्टेड बाय द पीपल गो टू द संसद भवन, आ साधक सेलेक्टेड बाय द लॉर्ड कम टू साधनालय, यानी कम टू डिवोशन। दुख तो हमारो आहार है और अनग दुख खाए, दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साध निभावे। पूरा इस चौपाई को आप सैटेलाइट से देखिए, बहुत ऊपर तक उड़ान भरिए और एक बार धरती को देखिए। सारी दुनिया शरीर संसार व्यवहार में बढ़िया से चाहते हैं। आत्मा परात्मा परमात्मा की जब बात आती है, अपने शरीर उठने से लेकर के, चलने से लेकर के, बैठने से लेकर के, कहीं भी जो है आत्मा परमात्मा का विषय में जो दुख है वो सहन नहीं कर सकते। अब इसमें से आप अपने को देखना होगा, धनी से बात करें, राज्य से प्रार्थना करें कि ये बिल्कुल अपने को रखने के लिए हम यहाँ पर अपने को देख रहे हैं। आपको बस आपके साथ तो आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सुंदर साथ जी, आप सुन रहे इसलिए हमको बोलने का मौका मिल रहा है। और ये बोलने का अर्थ हमें यही है कि धनीश को और नज़दीक से अनुभव करने को मिलता है, इसलिए यही हमारा फ़ायदा है। और इसके ऊपर और भी आगे चर्चा करेंगे। तो ये दो चौपाई आज हमने कवर किया है। प्रथम प्रकरण में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और फिर तो आगे का प्रकरण फिर जाएगा। इसीलिए 3 नंबर चौपाई आपको कंठस्थ करना होगा और पूरा जीवन में इसको 3 नंबर चौपाई, जीना सुख प्योजी ना मिले सो सुख देवरे जलाए। सभी सुख को दुश्मन नहीं है, हम उसी सुख को स्वीकार नहीं करते हैं जो परमात्मा में बाधा देता है, और सभी दुख को हम स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे वही दुख प्यारा है जो धनी मिलेंगे। इसीलिए तो धनी आप जा कर के भैरव झाँप खाने वाला, पंचाग्नि तपने वाला, कितने कितने साधक है, वहाँ भी पहुँचेंगे सुंदर साथ जी। उनसे भी प्राण जी कैसे बात करेंगे देखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। दुख तो हमारो आहार है, दुख तो हमारो आहार है, और न को दुख खाए, और न को दुख खाए। दुख के भागे सब फिरे, दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साध निभावे, कोई बिरला साध निभावे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।